पार्टी साकरा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय हनुमान सिंह जी साकरा आगे पधारे। संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में माफी चाहूंगा, ध्यान में नहीं आया, महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष यहाँ पर पुष्पा जी बिश्नोई बैठे हैं। जिस लगन और परिश्रम के साथ आपको हमने उस क्षेत्र में देखा, आपको हड्डी सलूट करते हैं। जोरदार तालियों के साथ इस मात्र शक्ति का स्वागत और अभिनंदन करें। आगे मंच पर पधारे श्री पुष्पा जी बिश्नोई, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा जैसलमेर। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी और विधायक सांग सिंह जी और सम्मानित मंच, मैं आप सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने स्वयं रख के तन मन धन से जो मेहनत की और परिश्रम किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष आदरणीय हनुमान सिंह जी, आपने कहा कि हमने परिश्रम किया, आपके परिश्रम को भी हम सलाम करते हैं। इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा, हमारे बीच में विराजमान ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश सचिव प्रेम जी ओड आगे पधारे। जोरदार तालियों के साथ प्रेम जी का स्वागत और अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की जय। मंच पर विराजमान आदरणीय जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी साहड़ा साहब, पूर्व विधायक सांग सिंह जी भाटिया और पूर्व प्रधान सुनीता जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए पितृदलीय बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी माताओं बहनों, जिस तरह से आप सभी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज को जिताने के लिए आपने संघर्ष किया, वो घड़ी दूर नहीं, अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन में वो रिजल्ट पूरा देश देखेगा कि पोखरण में एक बार फिर से परमाणु विस्फोट हुआ है। पूरा देश पोखरण के ऊपर टकटकी लगे हुए बैठा था कि यहाँ से महंत प्रतापपुरी जी महाराज को विजय बनाकर राजस्थान की विधानसभा में भेजने का, क्योंकि बाप जी हमारे लिए एक आदर्श के रूप में दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जहां बाप जी पहुंचे। सब घर पे बाप जी पहुंचे। सुखी घड़ियों दुखी घड़ियों बाप जी ने हमेशा आपके बीच में रहकर आपके दुख सुख में हमेशा आपके काम आए। बाप जी के कोई भी आपने फोन किया होगा तो बाप जी तुरंत खुद फोन उठाते। कोई बाप जी के बीच में बिचौलिया नहीं होता है। बाप जी ने हमेशा कहा है, आप सीधा मेरे से संपर्क करो। इसलिए अभी हमें तटस्थ को कर फेंक रहे हैं और भारी बहुमत से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी आ रही है। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी कई लोग बोल रहे थे कि सरकार नहीं आ रही है। कल के एग्जिट पोलों में देखो तो मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है। और राजस्थान को हमें एक सशक्त रूप से पोखरण की विधानसभा से प्रतापपुरी जी महाराज जो विजयी होंगे और राजस्थान की विधानसभा में गूंजेंगे। आप सभी में ने मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रेम जी, आपने कहा कि आदरणीय प्रतापपुरी जी के 5 साल की मेहनत, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा सच कट करके बोली। उन्होंने गली मोहल्ले में यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसको छोड़ा है। हर गली मोहल्ले पहुंचे। पोखरण विधानसभा में कज्जोई से लेकर के पूनम सिंह की ढाणी तक अगर किसी की आवाज गूंजती थी तो भगवाधारी स्वामी प्रतापपुरी जी की गूंजती थी। एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। हमारे सामने किसान मोर्चा के
जिला महामंत्री और किसानों के कद्दावर नेता श्री सोहन जी मूंड सरपंच पदार मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ सोहन जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आगे पधारे मंच पर। माफी चाहता हूं क्योंकि भीड़ में कुछ दिख जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा, हमारे एक भाजपा के युवा नेता पदम सिंह जी सनावड़ा, उनकी इच्छा है कि मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। आगे पधारे, संक्षिप्त में 1 मिनट में ही अपनी बात को खत्म करें। जोरदार तालियों के साथ पदम सिंह का स्वागत और अभिनंदन करें। समस्त दूर दराज से पधारे कार्यकर्ता और मंच पर विराजमान मेरा पिता तुल्य और जिला अध्यक्ष, सबसे पहले तो देखो कल परसों रिजल्ट आएगा, उसका सभी आप कार्यकर्ता हो, कोई किसी के नजदीक नहीं। पहले सबसे पहले तो मैं सलूट मंच पर नहीं आपको सलूट करता हूं। आपने दिन रात एक किया, दिन रात 1 महीना 5 दिन के अंदर, और लास्ट में मैं न तो नेता हूं, न कभी मन संचालन करूंगा, न राजनीतिक में मैं कभी कदम रखा, न मैंने मुझे वार्ड बनना है, न मुझे ठेकेदार बनना है, न मुझे टेंडर लेना है, न चाहना रखता हूं। मुझे एक ही है कि पोखरण विधानसभा चुनाव में 2 दफे भारतीय जनता पार्टी हारी। कितने से? आधे % से। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जनप्रतिनिधि है, अध्यक्ष साहब मैं आपको अवगत करवाता हूं, क्योंकि जो जाजम उठाने वाले मेरे जैसे कार्यकर्ता, मैं नहीं हूं, उनका ये ख्याल नहीं रखते। मैं सीधी बात कहता हूं, आज से अगर ग्राउंड बनाना है, चाहे स्वामी जी हो, चाहे मदन सिंह हो, चाहे सिद्धांत सिंह हो, और कोई भी हो, अगर हमारे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रहा तो फिर हम वही बैठे हैं रिन साबुन लेकर पीस में डालकर। क्यों? मैं खुले मन से कहता हूं, मैं किसी के चाटुकार नहीं हूं, किसी पार्टी का या मोहताज का। मैं मुंह पर कहता हूं, चाहे मदन सिंह हो, चाहे पदम सिंह हो, चाहे बाप जी हो, डरने की किसी को जरूरत नहीं। बाप जी के कोई बिचौलिया नहीं है। बाबू उठो, बदला बात है, लोग जिंदाबाद है, थे थोड़े डायरेक्ट संपर्क कराया, कोई नहीं है बीच में। हमारे हाथा जोड़ी अथवा तो प्रेम भाव दियो, धन्यवाद है थोड़ी माँ पिता जो आपने ये। अरे पदम सिंह जाओ तो 1.5 स्वामी विवेकानंद चेहरो जिंदाबाद रहना चाहिए बाबू। ऐसे गरीब आदमी और कौम है, मोटोड़ा है नहीं, फकीर का एक लारे खिड़की पड़ी बनाड़ी, वो कह दी को हूं बैठो जिंदाबाद गाड़ा छोकरा नंबर ठेकेदार जो भी तेरी बात है नारे पढ़ने वालों मत रखा, ध्यान रखा, ये खड़के बड़े ठावन कोशिश करी मगर वो बची नहीं हो रहते बेचना क्या लड़ा आगे जा रहे किए भीत है भाई कहीं को पूजा निष्ठावान हो तो को आए कार्यकर्ता और गरीब आदमी को कौम करिए तो बेड़ो पार बड़े आगे और हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दराज बना रहा, पहली बात ज्यादा बोल के माफ है उठा बच्चे समान बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पदम सिंह जी। आपने बहुत ही सार गर्भित बात की कि बिचौलिए की जरूरत नहीं, आपको सीधा जाकर बाप जी से बात करनी होगी। आपने कहा कि पीछे से दरवाजे में घुसने वालों के दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। बिल्कुल, ये बाप जी मूल्यों आधारित राजनीति करते हैं, आपके मान सम्मान को बनाए रखेंगे। हमारे बीच में अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय जीवन खान जी मंच पर पधार रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व जिला अध्यक्ष मौलवी हबीबुल्लाह साहब पधार रहे हैं। आपका भी इस मंच से स्वागत और अभिनंदन है। आपके चेहरों की खुशियां ये बताती है कि हम आज तीसरी दिवाली मनाने को 3 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसी कड़ी में मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में विराजमान हम सबके आस्था के प्रतीक, आज से 600 साल पहले सामाजिक समरसता को बनाए रखने वाले जन जन के आराध्य देव बाबा रामजी देव जी के रामदेवरा मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह जी एक आगे पधारे, अपना संक्षिप्त में उद्बोधन दे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। ये धन्यवाद सभा है, आप खुलकर के विचारों का अपना रख सकते हो। भारत माता की ज्वाला माता के पवित्र पराक्रम में विराजमान भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर के जिला अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश जी, जैसलमेर के पूर्व विधायक सांग सिंह जी भाटी साहब, मातृ शक्ति के रूप में पूर्व प्रधान श्री सुनीता जी भाटी जी, हमारे बीच में जिला परिषद सदस्य जनप्रति उत्तम सिंह जी बोडाना पधार चुके हैं। आप भी आगे मंच पर पधारे।
महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पुष्पा जी, कोंकण महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष वंदना जी शर्मा, रामदरा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जी, सम्मानित मंच, आप सबों ने मेहनत करी, उन सबों ने बहुत बहुत धन्यवाद। और हूँ तो एक ही बढ़ाने देना चाहूँ कि आप 2 तारीख रो 3 तारीख रो अच्छो रिजल्ट है, आप सबों ने प्रयास हो महंत प्रतापपुरी जी अच्छे वोट जीते, आप सबों ने हूँ एक ही बढ़ाने देना चाहूँ कि आप कोई प्रकार की टिक्का टिप्पणी करी ऊपर मत करिया, और अपने साथे था और अपर आदमी जो हुआ कोई होता तो वो नहीं लाने की कोशिश करे, करी माती कोई प्रकार की टिप्पणी मत करिया। आप सबों ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उमेश सिंह जी का, आपकी बात में बहुत दम था। चुनाव खत्म हुए 2,23,880 वोट हमारे हैं, वो सब हमारे हैं, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव तक ही बात होती है। लोकतंत्र का महायुद्ध होता है जिसमें जो जीता वही सिकंदर होता है। उसका दायित्व बनता है कि राजा अपनी समस्त प्रजा को साथ लेकर चले। उसमें कोई मारवाड़ी में कहावत है, कोई डावा होशी कोई ढींगा हो, पर सबोना भेड़ो देणो एक राजा रो दायित्व हुए, पूरो द्रवण आदरणीय प्रतापपुरी की जरूर कभी कोई दोहराए नहीं। कोई महिला मोर्चे के मंडल अध्यक्ष, नाचना मंडल अध्यक्ष भी हमारे बीच में विराजमान है, 2 मंडल अध्यक्ष भी हैं, आप भी आगे पधार जाए। किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनियाना बोमाराम जी गोदारा हमारे बीच में पधार चुके हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी व्यवस्था देख रहे अनिल जी रंगा और उनसे की तत्काल कुर्सियों वाले को फोन कर दिया जाए कि चेयर कम पड़ चुकी है, मुकेश जी से तत्काल संपर्क करें, क्योंकि हमारा जोश और जुनून ये यहाँ खत्म नहीं होना है। 2024 में हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हमारा जोश और जुनून अभी भी 6 महीने कायम रखना है कि नहीं रखना है। आवाज में दम नहीं है, इससे हम देश की जंग नहीं जीत सकते हैं। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? डबल इंजन की सरकार चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इस जोश और जुनून को देखते हुए निश्चित ही तीसरी बार देश का जननायक हिंदुस्तान और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में शपथ लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी कड़ी में हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह जी तंवर आगे पधारे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। संक्षेप में अपनी बात रखें आदरणीय नारायण सिंह जी तंवर। रामदेव राम। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस धन्यवाद सभा में मंच पर विराजमान जिले के जिला उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश जी शारदा साहब, पूर्व विधायक सांग सिंह जी भाटी साहब, मातृशक्ति के रूप में अपने बीच में प्रधान सुनीता जी भाटी, मातृशक्ति ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष खेमाराम जी, अपने किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री हाथी सिंह जी एवं सम्मानित मन सामने विराजे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, सभी को प्रणाम मेरा। आपने अभी जो मेहनत, जो चुनाव में जो मेहनत की है उसका फल आपको 3 तारीख को मिलने वाला है। आज जो आप सामने बैठे हैं उससे लग रहा है कि आपकी मेहनत बहुत ही रंग लाएगी। और कई लोग बातें करते हैं, हमारे जो कांग्रेस के बंधु हैं, हमारे से मिलने जुलने वाले, वो कहते हैं कि भैया अभी जीतने वाले हैं। तो हमारे बिखुड़ाई से जो हमारे अब्दुल देवा जी है, वो मेरे को फोन करके पूछते हैं, अरे भैया ये क्या है, आप तो ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अरे उन कांग्रेस वालों को कह दो जो हमने 5 साल का अकाल निकाला है ना, हम सब भुगते हैं, और वो अभी इस
सामने बैठे युवा साथी और बुजुर्ग, उनका समझा परिणाम जो जमाने की सुकून देते हैं, और 3 तारीख को आपको भरपूर जमाने के तरफ ले जाएंगे और पार्टी को 42,000 से विजय बनाते और जयपुर विधानसभा में भेजेंगे। और अभी सभी वक्ताओं ने बताया कि जो अपने कार्यकर्ता है, आजकल सोशल मीडिया पे जो टीका टिप्पणी करते हैं, मैं तो नहीं करता हूं सर, आप कभी भी मेरे को अगर सोशल मीडिया पे टिप्पणी करते हुए देखा है तो बताओ। तो आपस में सब भाई की तरह रहो, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी मत करो, ये अपना ही नुकसान होता है। अपने साथी पे अपन उंगली से दिखाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। आप सबको साथ लेकर चलो और बाप जी से भी उनका परिचय कराओ कि ये मेरा कार्यकर्ता है, कोई अगर जानने वाला नहीं है तो बाप जी से मिलवाओ। तो इसी में अपना खुलमा को बढ़ाओ, अपना खुलमा बढ़ेगा तो पोखरण के तरफ कोई आंख उठा के देखने वाला नहीं है। ये आप सब कार्यकर्ताओं की बदौलत है। सब आप मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण सिंह जी ने कहा कि आपके 3 महीने की परिश्रम का फल 3 तारीख को मिलने वाला है। ठमठोक ठेलता है नर जब पर्वत के जाते हैं पांव उखड़, ठमठोक ठेलता है नर जब पर्वत के जाते हैं पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। आपका परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। 3 तारीख को यहाँ से कमल खिलकर राजस्थान की हुकूमत में जाएगा और पोखरण के गली मोहल्ले का विकास होगा। कोई ताकत, कोई सरहद रोकने वाली नहीं है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में विराजमान किसान मोर्चा जैसलमेर के जिला महामंत्री, ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री, नेता किसानों के हैं, आपने ओबीसी में ले लिया, मुझे तो किसान ही दिखाई देता है। उनमें आदरणीय सोहन जी मूड आगे बढ़ा रहे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें सोहन जी मूड का। भारत माता की, भारत माता की। पोखरण विधानसभा की धन्यवाद सभा में आदरणीय चंद्र प्रकाश जी शारदा साहब, जैसलमेर के पूर्व विधायक आदरणीय सांग सिंह जी भाटी साहब, मातृशक्ति के रूप में पंचायत समिति सागला की पूर्व प्रधान एवं कृषि मंडी जैसलमेर की पूर्व चेयरपर्सन आदरणीय सुनीता जी भाटी साहिबा, सम्मानित मंच, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबके उल्लास चेहरे देखकर मैं इस मंच से दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली 3 तारीख को परम श्रद्धेय प्रतापपुरी जी को हम ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाकर जयपुर भेजेंगे, ऐसा विधानसभा में लगभग 88% वोटिंग की। उसके लिए आपकी मेहनत को, आपके परिश्रम की पराकाष्ठा को मैं हृदय से आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोहन जी मूड साहब। पड़जासी पाखान चेजायो चढ़ाया जगा, कीर्त राखम ठान रहे न घना दिन राजिया। ये आपकी बात है, आपकी मेहनत याद रखी जाएगी, सदियों सदियों तक इतिहास की अध्याय में रखी जाएगी। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर नेता आदरणीय जगदीश सिंह जी राजपुरोहित आगे मंच पर पधारे। गोपाल जी मेघवाल दिद्दू, आप भी आगे पधारे। जोरदार तालियों के साथ जगदीश जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में जगदीश जी लौट करके आए हैं। कभी उन लोगों ने हाईजैक करके उस विचारधारा में डाल दिया था, पर उन्होंने कहा कि मेरा तो वहां दम घुट रहा था, समय रहते मैं तो वापिस घर में आ गया हूं। जगदीश जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। श्री गोपाल जी दिद्दू भी मंच पर पधारे। आगे के उद्बोधन की कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा, श्री खीमाराम जी सुथार, अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा जैसलमेर मंच पर पधारे।
आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें, हमारे नेताओं का हौसला अफजाई करें, क्योंकि हमें 3 तारीख को राजस्थान और 2024 में हिंदुस्तान को जीतना है। भारत माता की। सबसे पहले आज पवित्र चावला माता के मंदिर में और शिव भगवान के इनके सामने बैठे और गुरु महाराज दीपाराम जी संत महाराज के सानिध्य में दीपाराम जी महाराज जी विराजे अपन के सामने। जैसलमेर से पधारे हुए अपन जैसलमेर जिले के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी सारडा साहब, पूर्व विधायक और हमारे किसानों के मसीहा कहूँ तो और हमारी मार्गदर्शक कहूँ और हमारे पिता तुल्य श्री सांग सिंह जी भाटी साहब, पूर्व पंचायत समिति प्रधान सुनीता जी भाटी साहिबा और सम्मानित मंच और दूर दराज से आज सब मेरे से वक्ताओं ने पहले बताया कि धन्यवाद सभा, लेकिन धन्यवाद सभा को मैं धन्यवाद करने से कार्यकर्ताओं का आभार किया हुआ काम किया हुआ उनकी काम की कमी दिखती है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन कार्यकर्ताओं ने जो रात और दिन सामने बैठे इन कार्यकर्ताओं ने मेरे हिसाब से 2 महीने से नींद नहीं ली और इन लोगों ने एक एक वोट को अपने जिस तरफ से पंचायत के अंदर पंचायत सरपंच और पंचायत का जो इलेक्शन लड़ता उसी तरफ से इन कार्यकर्ताओं ने एक एक बूथ के ऊपर अपना जो भी मत था वो मत को लाके मत पेटियों में डलवाया, तभी जाके अपन है ना सभी मंच पे बैठे हैं और आज खुशी से देख रहे हैं, अपने चेहरे को महसूस कर रहे हैं। तो धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आज की ये धन्यवाद सभा है जो आप जैसे कार्यकर्ता और हम जैसे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा बढ़ने के लिए आज अपन ने इकट्ठे हुए हैं। गुरु महाराज जी को बहुत अच्छे वोटर से अपन ने पेटियों में मत डाला है। परसों अपने सामने परसों अपने सामने यही रिजल्ट आएगा कि अपन यही कार्यकर्ताओं ने क्या काम किया और क्या नहीं किया, सब अपने सामने रिजल्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से कार्यकर्ताओं जोश और उज्जवे के साथ में अपने पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी के साथ काम करें और गुरु महाराज जी से यही हम भी सब कार्यकर्ता निवेदन करते हैं कि आप बार बार हमें भी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा दें। और धन्यवाद देता हूं जिला अध्यक्ष जी चंद्र प्रकाश जी सारडा ने जो पंचायत से लेकर जिला परिषद का हो चाहे अभी का इलेक्शन हो, एक मॉनिटरिंग करके एक सभी कार्यकर्ताओं को एक नजर में रख के सबको अपना भागीदारी दिया है। धन्यवाद देता हूँ सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यकर्ताओं के सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खीमाराम जी। आपने कहा कि धन्यवाद देना चाहता हूं पोखरण के लोगों को। ये पोखरण की परमाणु नगरी जिसने 3 धमाके अपने गर्भ में सहन करके पोखरण नहीं जैसलमेर नहीं राजस्थान नहीं भारत का नाम विश्व के दृष्टि पटल पर लाने का काम किया, तो इस पोखरण की परमाणु नगरी ने किया, यहाँ के लोगों के बुलंद हौसलों ने किया। 3 तारीख का धमाका पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा धमाका होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। एक भगवाधारी भारी मतों से जीतकर राजस्थान की हुकूमत में जाएगा। माइक वाले बंधु से मेरा निवेदन रहेगा कि पीछे से और दाएं बाएं से आवाज आ रही है कि आपके माइक बंद है। हाँ तो माइक सही अरे आदमी और फर्क पड़े जसवंत सिंह परिवार हो तो डॉक्टर होम थी तक नहीं। मोदी तेरे से बैर नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत तेरी खैर नहीं, तारो काड़ो मोडो लीला पर ठीक है। एक विशेष निवेदन है और हमारे हाथ है युवा मोर्चा मंडल महामंडलेश्वर महामंडलेश्वर मठा एक मिनट वीडियो बंद कर नया आपके पास
गाबरा के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता इंद्र सिंह राजपुरी। मदन सिंह जी जोधा, छात्र नेता मोदी सिंह जी फरसूट, आप सबसे मेरा निवेदन कि आगे मंच पर पधारे। उद्बोधन की कड़ी में हमारे बीच में विराजमान किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष भोमाराम जी गोदारा आगे पधारे। अपना संदीप में उद्बोधन से जोरदार तालियों के साथ भोमाराम जी गोदारा का स्वागत और अभिनंदन करें। आपको मंच पर बुलाया था, आप नीचे बैठे, आगे पधारे मंच पर भोमाराम जी गोदारा। जय गुरुदेव। जिस चेहरे को देखने का इंतजार था वो समाप्त हुआ। नहीं चला रहा लीन बताओ। भारत माता की, भारत माता की। ये मोती सिंह जोधा। हमारे मुखिया जिलाध्यक्ष सागर जी, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी और हमारी बहन, हम सबके आदर जी, आप सब ने हम सबको एक मार्गदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के फूल खिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। समस्त कार्यकर्ता बनियाना की और कोकण विधानसभा के एक एक कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके एक कमल खिलाने का संकल्प दिया। वो संकल्प पूरा होना जा रहा है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भोमारा जी, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा नारी शक्ति के प्रतीक और नासरा क्षेत्र में बेहतरीन परिश्रम करने वाले महिला मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष। और मैं हमेशा कहता हूं, जब हमारे महिलाओं के अस्तित्व पर संकट आया तो अपने पुत्रों को पीठ के पीछे बांधकर रणचंडी का विकराल रूप धारण करके, चाहे वो झांसी की रानी क्यों न हो, उन वीरांगनाओं ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके भारत भूमि पर कभी संकट नहीं आने वाला, ऐसी नारी शक्ति श्री पुष्पा जी विष्णु यहाँ आगे पधारे। अपना उद्बोधन दे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। मारवाड़ी में कह दियो अपने हिंदी रुपा में, मारवाड़ी में कह दियो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंच पर बैठा मुख्य अतिथि 3 तारीख को हम लोग जीत रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत, कोई शरत हमको रोकने वाली नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को परिश्रम की पराकाष्ठा बेकार नहीं जाने वाली है। हमने वक्त की नई इमारत लिखी है और पोखरण राजस्थान का सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला विधानसभा होगा। यहाँ पर एक भगवा संत भारी मतों से जीतकर राजस्थान की हुकूमत में जाएगा और राजस्थान के हुकूमत में जाकर पोखरण की आवाज बनकर हम सबके कार्यों को मजबूती प्रदान करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। आपने मैं इन काम की चीज दिखाता हूँ जिससे आप सभी पीछे रह गए हो। केवल आप ऑनलाइन देख सकते हो। जो आज धन्यवाद सभा में नहीं आए उनके लिए ये दिखा रहा हूँ। एक प्लेट तो तैयार करो बरोबर। चेयरमैन एक रंग चलो आदरणीय नाथू जी की जैसी
मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा फैसला मंडल अध्यक्ष जैसलमेर नहीं बाड़मेर नहीं जोधपुर नहीं पूरे मारवाड़ में युवाओं की आवाज कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। मोती सिंह जी मंच पर पधारे, अपना जोरदार उद्बोधन दें और पूरे विश्वास और ताकत और शिद्दत के साथ मोदी कहता हूं कि आपके अरमानों को पूरा करने का भी हम भरसक प्रयास करेंगे और अगले छात्र संघ चुनाव में जोधपुर विश्वविद्यालय से आपको जीताने के लिए हम अपना एडी चोटी का जोर भी आपके लिए लगा देंगे। इसी कड़ी में मोदी आगे पधारे, अपना संक्षिप्त में उद्बोधन दें, जोरदार तालियों के साथ मोदी सिंह का स्वागत और अभिनंदन करें, हौसला अफजाई करें। मोती सिंह जोधा फलसून खाना चालू है, सब चालू है। भारत माता की मंच पर विराजमान परमादरणीय चंद्र प्रकाश शारदा जी, सांग सिंह भाटी साहब, सुनीता भाटी जी, उत्तम सिंह जी, मदन सिंह जी राजमथाई, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित समस्त बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मदन सिंह साहब ने अभी फरमाया कि आया और ओजस्वी भाषण दें। मुझे लगता है कि अब ओजस्वी भाषण का समय है नहीं, अब तो सिर्फ आप सभी को रिजल्ट सुनने का इंतजार है और वो सब बेटियों के अंदर आप सबने बंद कर दिया है और राजस्थान का सबसे ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक रिजल्ट सुनने का समय अगर कहीं से दिखेगा तो वो पोखरण की धरती से दिखेगा और एक ऐतिहासिक कमल पोखरण की धरती पर खिलेगा। जहां जहां पोखरण विधानसभा के हर एक गांव में मैं गया हूं और हर एक 36 कौम के बुजुर्गों का, युवा साथियों का जो रुझान था, उनके दिल की भावनाएं जो थी गुरुदेव प्रतापपुरी जी महाराज के साथ में थी और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं अन्य विधानसभा के अंदर भी गया हूं, लेकिन इतना बड़े विश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में कह सकता हूं कि पोखरण की धरती से इस बार की विजय पूरे राजस्थान के अंदर एक मैसेज देने के लिए जाएगी। इसलिए आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं की वो मेहनत है, वो ताकत है, क्योंकि आप सब कार्यकर्ता बंधुओं ने तय किया था कि इस बार गुरुदेव प्रतापपुरी जी महाराज को भारी मतों से जिता के विधानसभा जयपुर के अंदर भेजना है, वो सभी आप सबने तय कर दिया है। तो आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, मंच पर विराजमान समस्त वरिष्ठ जनों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता। धन्यवाद मोती सिंह जी, आपने कहा लग चुकी है तलब मंजिल को पाने की, लग चुकी है तलब मंजिल को पाने की, अपने आप को आग में झोंक दूंगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे और 3 तारीख को उन विधर्मी ताकतों को करारा जवाब भी दे देंगे जो 5 साल से पोखरण को खाने का काम कर रही है। ऐसा कुछ उद्बोधन था आदरणीय मोती सिंह जी का। इसी कड़ी में हमारे बीच में विराजमान अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व जिला अध्यक्ष और अभी है तो बुजुर्ग पर युवाओं की आवाज बनकर युवाओं की तरफ भागने वाले मौलवी हबीबुल्लाह साहब आगे मंच पर पधारे, संक्षिप्त में अपनी बात कहे। मौलवी साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा युवा नेता और पार्षद वासिफ खान जी आगे मंच पर पधारे। श्री मकराराम जी तहसीलदार मंच पर पधारे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं दिल की गहराई से सम्मानित मंच, मातृशक्ति, माताओं, बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीजों, उम्रदराज साथियों, मैं आपका तह दिल से इस्तकबाल और हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। भाई
भाइयों, दोस्तों, अजीजों, आप इस चुनाव के अंदर आप जोश और जुनून के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना पसीना नहीं खून बहा करके अपने बूथों के अंदर कमल का फूल खिलाया। मैं आप इस धन्यवाद मंच पर आप तशरीफ ले आए हुए, मैं आप राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। राजस्थान के अंदर पोखरण की महंत प्रतापपुरी जी को आपने जोश और जुनून के साथ बूथों में कमल का फूल खिलाया है और अपने राजस्थान के अंदर खिलेगा कमल का फूल और जीतेगा कमल का फूल। मैं इस विधानसभा पोखरण के पोखरण वासियों को मैं 3 दिसंबर को सिर्फ जो इंतजार है सबसे अधिक वोटों से जीत होगी। आज कार्यक्रम में नहीं आया बढ़िया एक लेना हुआ था आदरणीय मौलवी साहब, आपने बहुत ही सारगर्मी शब्दों में हम सबको संबोधित किया। 3 तारीख को निश्चित ही जीत आपके कदमों को छूमेगी। हमारे बीच में कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि आमंत्रित हैं। नगर पालिका पोखरण के जितने भी पार्षदगण पधारे हैं, आदरणीय जितेंद्र दयाल जी बोरा, आदरणीय दिनेश जी, भंवर जी सारण प्रधान प्रतिनिधि, आपको मैं कई बार आवाज दे चुका हूं, और जितेंद्र दयाल जी बोरा, दिनेश जी से मेरा निवेदन रहेगा, दीपक जी और जितने भी पार्षद यहाँ हैं उन सबको आदरणीय जितेंद्र जी और दिनेश जी, दीपक जी ऊपर लेकर आए मंच पर। जितेंद्र दयाल जी बोरा, दिनेश जी व्यास, सबको ऊपर लेकर के आए। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल से जीत करके आए हैं। आप सबका ये मंच दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता है। सभी पार्षदगण आगे बता रहे हैं। उद्बोधन की कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा, हमारे बीच में विराजमान अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय जीवन खान जी मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें आदरणीय जीवन जी का। सभी पार्षदगण दिनेश जी सबको ऊपर जाए, जैसा शीर्ष नेतृत्व का आदेश है। सपोर्ट ला रहा हूँ, देखो समस्त ब्लॉक मेंबर हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वो जिला परिषद सदस्य भी है तो मंच पर आ जाए। आज इस पोखरण विधानसभा के हमारे नेता पश्चात धन्यवाद सभा का जो आयोजन किया गया है, इस सभा में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा जी, हमारे पूर्व विधायक सांग सिंह जी भाटी साहब, पूर्व प्रधान सुनीता जी भाटी साहब, सम्मानित मंच और दूर दराज से आए हुए भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता बंधुओं, आप लोगों को 2 महीने से लगातार आप लोगों ने मेहनत की। उसी मेहनत का परिणाम ये है, जिस तरह 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहां से प्रशिक्षण करके
जो धमाका किया था उसी तरह आप कार्यकर्ताओं ने बाप जी के पक्ष में मतदान करके जो धमाका किया है, उसी का परिणाम राजस्थान में पहली दफे जो जीत आएगी वो प्रतापपुरी महाराज की आएगी, आप लोगों को बदौलत आएगी। इसलिए आप लोगों को दूर दराज से आए और आपने मेहनत की दिन रात, उसी तरीके से ये 2024 हमारे नरेंद्र जी मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा इलेक्शन तक लगे रहना है। और इसी कड़ी में अभी बुला जी ने ये कहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राजस्थान में भी सरकार जो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। आप सबको हमारी तरफ से अग्रिम बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जीवन खान जी, आपने कहा कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ये जबर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, बाजुओं में बू रहेगी तलक जब तमाम की, तलक चलेगी तलवार देगे हिंदुस्तान की, तलवार देगे हिंदुस्तान की। आज पोखरण की विधानसभा की तलवार कांग्रेसियों के ऊपर चल चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 तारीख को आपकी मेहनत संकट करके बोलेगी, ऐसा कुछ उद्बोधन था आदरणीय जीवन खान जी का। इसी कड़ी में हमारे बीच में विराजमान मंच पर मैं जिनको बुलाना चाहूंगा, जैसलमेर के किसानों की आवाज, और जब जब किसानों की बात आई तो जैसलमेर में किसानों की आवाज बनकर जिले के मुख्यालय पर करने वाले भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय हाथी सिंह जी मुलाना मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। श्री वासी जी मंच पर पधारे, अली मेहर साहब मंच पर पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन है। भारत माता की आवाज में थोड़ा जोश होना चाहिए, क्योंकि 3 दिसंबर को जो हमारी और हमारे गुरु जी की जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। भारत माता की। आज इस धन्यवाद सभा में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पधारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हम सबके सम्मानीय आदरणीय चंद्र प्रकाश जी शारदा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और संगठन की मुझे ABCD पढ़ाने वाले आदरणीय जुगल किशोर जी व्यास, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आदरणीय सांग सिंह जी, सम्मानित मातृशक्ति और विभिन्न क्षेत्रों से पोखरण विधानसभा के कोने कोने से पधारे सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता, मैं आपके अंदर आदरणीय गुरुदेव प्रतापपुरी जी महाराज का वो चेहरा देखता हूँ। भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि जो कर्म करता है वो मेरा ही स्वरूप है, और मैं आप सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमूर्ति देखता हूँ। मैं आप सबको नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, पिछले 25 दिनों से लगातार मैं पोखरण विधानसभा में रामदेवरा, लोक नाचना और भैंसरा मंडल के प्रवास पर रहा। मैंने आपकी मेहनत को नजदीक से देखा। आप सबने प्रतापपुरी जी महाराज गुरुदेव बन करके हर मतदाता के पास पहुंचकर गुरुदेव के वोट लेने के लिए उनका दिल जीतने की पूरी कोशिश की, और आपने गुरुदेव से हर काम करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन आने पर उनके हर सुख दुख में साथ रहने के लिए उन मतदाताओं से वादे भी किए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कर्म करो, फल की चिंता आप मेरे पर छोड़ो, और वो फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जिस मतदाता को आपने भगवान मान करके जो वादे उनसे किए हैं, अभी हमारे को 8 महीने बाद में पुनः मोदी जी के लिए और भारत माता के लिए, केंद्र के लिए भी वोट मांगने हैं, तो आप उन मतदाताओं की आशाओं पर खरे उतरना। हमारा शासन भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से राजस्थान में बनने जा रहा है, और हमारे गुरुदेव जी और जैसलमेर से छोटू सिंह जी दोनों ये सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि हर मतदाता के लिए आप सुख दुख में तैयार रहना, उनके कामकाज में तैयार रहना, और किसी किसान भाई के कोई भी समस्या हो तो आप मुझे आधी रात को फोन करना। मैं आपके लिए तन मन धन से तैयार रहूंगा। हमें हर मतदाता बंधुओं का दिल जीतना है, उनके सुख दुख में 5 साल तक गुरुदेव प्रतापपुरी जी महाराज बन के बीच में रहना है। अभी हमने पिछले चुनाव में हम बराबर थे, आज हम 30 से 35 हजार प्लस की जीत मान रहे हैं।
ये जो नए मतदाता हमारे से जुड़े हैं, उन नए मतदाताओं की हमारे को वृद्धि करनी है, उनका दिल जीतना है, सुख दुख में भागीदार रहना है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस अंत में एक और बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतिहास में पहली बार गुरुदेव जी के साथ में पोखरण विधानसभा में 5 से 10,000 वोट अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के भी आ रहे हैं। मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर बूथ पर प्रतापपुरी जी महाराज बन के डट करके मुकाबला करके अपने बंधुओं के वोट दिलाए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हाथी सिंह जी। आपने कहा कि निश्चित जीत हमारे कदमों को चूम रही है। अपनी मंजिल को भूल कर दिया तो भी क्या दिया, अपनी मंजिल को भूल कर दिया भी तो क्या दिया है, दम तो अवसर पा करके दिखा। लिखते कामयाबी अपने खून से, लिखते अपने कामयाबी की कहानी और कहते मंजिल से की है, दम तो मिटा कर दिखा है, दम तो मिटा कर दिखा। आपने निश्चित कहा जीत आपके कदमों को चूमेगी। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता बंधु खड़े उनसे मेरा एक बार पूरा हाथ जोड़ कर निवेदन कि ये कुर्सियां आ गई, आप चेयर पर आकर विराजमान हो जाए। दाएं और बाएं जितने भी खड़े हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हमारे में अनुशासन से शुरुआत होती है। आप सभी यहाँ सामने आकर चेयर पर विराजमान हो जाए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में विराजमान पंचायत समिति साकरा के प्रधान पूर्व सरपंच गोमट आदरणीय मंजूरदीन साहब मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें आदरणीय मंजूरदीन जी का और अपना साथ गर्भित तरीके से उद्बोधन देकर हम सबको संबोधित करें श्री मंजूरदीन जी। आज की इस धन्यवाद सभा में मंच पर विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक सांग सिंह जी, बहन सुनीता जी भाटी, सम्मानित मंच, सामने विराजमान मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों तथा बुजुर्गों, आज इस मौके पर लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन मतदान 87% राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पोटल का हुआ, उसी दिन निश्चय हो गया था कि महंत प्रतापपुरी जी की जीत को कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। इस विजय के अंदर 36 कौम के लोगों ने साथ दिया। इस कड़ी को हमेशा बरकरार रखना, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई धांधली आगे नहीं होगी। इसी विश्वास और आशा के साथ में आप सभी का पुनः तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजूरदीन साहब, आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में विराजमान हमारे किसान नेता मदरसा सरपंच आदरणीय मालाराम जी विष्णुई मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ मालाराम जी का स्वागत और अभिनंदन करें। उद्बोधन की कड़ी में मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में विराजमान युवा नेता एम अली मेहर आगे बढ़ा रहे अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें अली मेहर का। जोरदार तालियों के साथ अली मेहर का स्वागत और अभिनंदन करें। इसलिए करें कि मैंने इसके परिश्रम को देखा, इसके संघर्ष को देखा, इसको मैंने उन कांग्रेसियों से लड़ते हुए अपने बूथ पर देखा। जिसने जरूरत पड़ी तो वहां पर लाठी भी उठानी पड़ी तो उनके सामने लेकर के खड़ा भी हुआ। ऐसे कार्यकर्ता का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। आवाज भेड़ा हल्ले गाँव को नहीं होते होता, आवाज आऊं तो हकी भारत माता की। आज पोखरण के सरस्वती बगीचे में उपस्थित भाजपा के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं आम कार्यकर्ता जो यहाँ पे बूथ जो अपने वहां से आए हैं, बूथों से जो अपने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको मेरे को सभी को धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। और अपने इस चुनाव में जो एक महीने में मेहनत की है सभी ने, और अपने जीत सतीश कौम की ये होगी जीत। इसमें अपन ने सतीश कौम ने जो सहयोग दिया है उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं जोश का में जीत हो चुकी है अपनी, जोश में रहो, उत्साह में रहो, सब जीत अपनी है, निश्चित है ये जीत। और ये इतिहास रचेगा पूरे अपने राजस्थान में, ये आवाज को आवाज की थी दुनिया में। और ये इस बार जाएगी 3 तारीख को
पूरे अपने इंडिया में ये जीत जाएगी, बाप जी की जीत की डंके बजेगा। जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, मायूस तो रहो ही मत आप। ये अपनी शुरुआत हो चुकी है कोकण से और ये परिवर्तन आज से ये पूरे प्रदेश में आगे भी आजमाएगा। सतीश कौम का जो सबका साथ था, जो सबका प्रयास था, उसका रिजल्ट 3 तारीख को आएगा। और मैं आपके साथ अवश्य कहता हूँ कि अपनी बहुत ही बड़ी जीत की तरफ जा रहे हैं। मायूस रहो ही मत आप, क्योंकि बाप जी की जो मेहनत की है सतीश कौम ने, आप सबको देख लो, एक एक आप आदमी को देख लो जो की है मेहनत। तो यार मायूस क्यों हो रहे हो आप तो एक उत्साह रखो अभी से। ये जो उत्साह आगे भी होना चाहिए। 2024 मोदी जी का जो है चुनाव, उसमें भी वोट देंगे मुसलमान सब, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो आएगा परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे आएगा। इस बार बाप जी से मैं आज से 3 साल पहले मैं मुलाकात हुई थी मेरी बाप जी से। उस टाइम मैं परिचित नहीं था बाप जी से, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो था, व्यक्तित्व ने मेरे को इतना मोहित किया बाप जी की तरफ कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। देख लो आप, इलेक्शन हुआ, मेरे को सब जानते हैं जो भी, एक महीने मैंने मेहनत की। क्यों? मैंने बाप जी के लिए, बाप जी का व्यक्तित्व इतना मोहित करने वाला है, कोई भी इसमें नहीं कि जातिवाद, धर्मवाद, राष्ट्रवाद की जो बाप जी की जो सोच है, मैं उसे इतना प्रभावित हुआ कि मैं बाप जी के लिए जान देने के लिए हाजिर हूँ। मेरे को कोई नहीं पार्टी, मैंने उधर भी रहा, मैं 3 इलेक्शन में वहां पे रहा, मैंने मेरी मेहनत की, लेकिन वहां पे कोई भी रिजल्ट नहीं है। उनके एक ही अपने परिवार का आगे आना चाहिए और कोई आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाप जी ने जो सबको साथ रखा है, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, आप देख लो, आप जाट देख लो, विष्णु देख लो, ST SC देख लो, जो परिवर्तन हुआ है 2018 में, सबने कांग्रेस को वोट दिया कि भाई हमारा कर्जा माफ होगा, हमारे को आगे लाकर सबका विकास होगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। आज देख लो, सभी जातियों ने बाप जी के लिए, भाजपा के लिए जो वोट दिया है, उसका 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और पूरे प्रदेश में अपने लिए आवाज जाएगी। ठीक है ना? मायूस नहीं रहना। एकता जो आज एकता यहाँ पे जो बैठे मंच में और ये कार्यकर्ता बैठे हैं, यही एकता 2024 के आम चुनाव में भी होनी चाहिए और मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ वापस प्रधानमंत्री बनाना, यही लक्ष्य होना चाहिए। और मैं आपको सबसे आपने मेरे को जो स्नेह दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, एक महीने की जो मैंने किया, मेरे से जो मेरी हैसियत थी मैंने किया है, इसको मैं दोगुनी ताकत के साथ मैं आगे भी करूंगा। और मेरे साथ आपका आशीर्वाद और इसमें मेरे पे चाहिए बस धन्यवाद। जीत के आपको सबको अग्रिम बधाई मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए जीवा नेता के लिए, जिसके संघर्ष को सलाम करता हूं, जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की, आज आपके बीच में खड़े। उन्होंने कि इनका तो एक ही उद्देश्य है, होने वाले होनी उनका के यार पूनियो हूँ होना चाहिए, अब्दुल होना चाहिए, अमरदीन होना चाहिए, एक बड़े पीरों ने नहीं नाचने डेरो बजाई वो होना चाहिए, बहुत आदमी तो कोई होना चाहिए। मोहम्मद उमर है लाइया देने वास्ते तैयार किया है, उनको ठोकरा कर आपके बीच में जाइए। मंडल अध्यक्ष सिंह जी देवरा हमारे बीच में पधार चुके, नात्रा मंच पर जिला महामंत्री धौलिया किसान नेता मंच पर आए। मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में विराजमान 3 गोलियां अपने सीने में खाकर भारत माता की सीमाओं को महफूज रखने वाले अभिनंदन करें शहीद के पुत्र का, जो समय भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ज्वाइन होकर हम सबकी आवाज बने हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर के जिला महामंत्री, हम सबकी आवाज को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, समय समय पर हम सबको पुष्ट करने वाले, समय समय पर हम सबका हौसला अफजाई करने वाले भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार वक्ता सुशील जी व्यास मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आज अपने प्रतापपुरी महाराज की धन्यवाद सभा में हमारे बीच विराजमान इस भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान, कर्म प्रधान और भाग्यशाली जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश जी शारदा, हमारे यहाँ बीच में एक ऐसे पूर्व विधायक जो जवान है, एकदम युवा, शान सिंह जी भाटी, और पोखरण पंचायत समिति साकरा की पूर्व प्रधान सुनीता जी भाटी, सम्मानीय मंच और मेरे सामने विराजे हुए पोखरण विधानसभा के ऐसे यशस्वी कार्यकर्ता जिन्होंने इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ काम किया है कि आपकी ये जो मेहनत है परसों निश्चित रूप से जब भी बेटी खुलेगी तो एक इतिहास रचेगी, एक ऐसा इतिहास रचेगी। मैं मानता हूं कि हमारे साथ ही बहुत बड़े कर्मचारी हैं।
मैं ये भी मानता हूँ कि पार्टी का चमत्कार के साथ साथ उनकी जो लेकिन चमत्कार के साथ साथ उनकी किस्मत भी बहुत अच्छी है। वो भाषण की पहले करते हैं मेरे जमीन में ऐसे लगा के मैंने भी सुना मेरी जिंदगी के घर के ऊपर जो खाना था वो भी मीठा हो गया। ऐसे चमत्कार करती ऐसे किस्मत वाले भी, लेकिन इन्होंने केवल रखा केवल किस्मत के भरोसे में, केवल अपने चमत्कार के भरोसे में पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने समाज के गाँव खाने में हर जगह पहुंचकर आप सब लोगों के बीच में दुख सुख में रहकर उन्होंने अपना मुकाम है उसकी मिसाल लेते हुए मैं इसको देखता हूँ। उनकी मिसाल कार्यकर्ताओं को मैंने गाँव में देखा है कि नए कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं। तो एक बड़े अच्छे शायर ने भी ये कहा है कि किस्मत कितनी भी बुलंद हो लेकिन मेहनत इन चौखटों के ऊपर ही चलती है। ऐसे मेहनत महाराज के साथ आप लोगों ने जो मेहनत की है उस मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिला महामंत्री। टूटने लगे हौसले को कभी हिम्मत मत हारना, टूटने लगे हौसले को कभी हिम्मत मत हारना। था कि हम जितनी भी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे वो हमारी मेहनत ही आगे जाकर हमें सफलता की ओर लेकर जाएगी। ऐसा कुछ उद्बोधन था आदरणीय सुशील जी व्यास का। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हम सबके आदर्श, हम सबके मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर के पूर्व जिला अध्यक्ष बोलो मैया की, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही है वहाँ देखने वाले देखिए सही तक नहीं भक्तों से कायम करके आंध्र प्रदेश यूपी के प्रधान रहे थोड़ा देर रहते हुए बड़ा अपन भाग्यशाली समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जब 33% रिजर्वेशन भारत सरकार की तरफ से जो विधायकों का और सांसदों का होने जा रहा है, तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे नेतृत्व की हमें आवश्यकता थी। श्री सुनीता जी भाटी, उनका स्वागत करें ताली बजाकर और साथ में बैठे हुए हमारे सभी जिला के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, सामने विराजे हुए युवा शक्ति, बुजुर्ग, महिला शक्ति और सभी को मेरा प्रणाम है, अभिनंदन है। दोस्तों, ये कोंकण विधानसभा ने अपना इतिहास रचा है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मतदान यदि हुआ है तो कोंकण विधानसभा में हुआ है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये सब आपके बलबूते पर हुआ। मेहर यही नहीं, सबसे ज्यादा यदि महिलाओं ने मतदान किया है तो कोंकण विधानसभा जिसमें से किया है, इसे मातृशक्ति के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। और जिस प्रकार से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, मैं जगदम्बा से ये प्रार्थना करता हूं कि 3 तारीख का रिजल्ट आएगा, वो भी एक रिकॉर्ड रिजल्ट होगा। इसके लिए मैं अग्रिम बधाई देता हूं और मैं इस बात के लिए भी खुशकिस्मत हूं, आप सब खुशकिस्मत हैं कि अपने बीच में ऐसे प्रतिनिधि उम्मीदवार के रूप में आए हैं जो ईश्वर पुरुष है, चमत्कारी है, लेकिन उन्होंने अपनी इतनी ताकत लगाई 5 साल के अंदर, इतना काम किया, इतना कर्म किया कि कोई घाणी नहीं छोड़ी, कोई गांव नहीं छोड़ा, किसी कार्यकर्ता से जिसने भी बुलाया उसके घर पहुंचे। ऐसे प्रताप जी महाराज के लिए जोरदार ताली बजा। मैं धन्यवाद देता हूं उन कार्यकर्ताओं को
जिन्होंने अपनी कसक निकालने के लिए जोरदार मेहनत की, इतनी जोरदार मेहनत की कि जो आज तक मैंने चुनाव देखे ऐसा चुनाव में कार्यकर्ताओं को मेहनत करते हुए नहीं देखा। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं सचिव कौम के कार्यकर्ताओं को। बहुत अच्छा माहौल बन गया कोई विधानसभा का, जहां जाट है, मुसलमान है, बिश्नोई है, भील है, मेघवाल है। श्रेय जाता है इस जीत का इस कौम के लिए जाता है कि 36 कौम ने अपने को मदद की। इसके लिए इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं उन कार्यकर्ताओं को जो पिछले 3-4 साल से प्रताप मुखर्जी जी के कार्यालय में लगातार काम कर रहे हैं। 15,000 वोट जोड़े इन कार्यकर्ताओं ने जो इनके कार्यालय में काम करते थे, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद उनको भी देता हूं जिन्होंने माहौल को देखते हुए, राष्ट्रीय नीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर आगे अपना जो हमारे ऊपर जो आभार व्यक्त किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि आपके जो चेहरे एक नए रिजल्ट की ओर आप जो कह रहे हैं कि भाई मायूस नहीं है, सिर्फ आप एक परिणाम देखने के लिए आतुर हैं। इसलिए आप 3 तारीख को निश्चित रूप से कमल के रूप में आपके चेहरे खिलेंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं जैसे अली मेहर, मैं चाचा गया था, उनकी धक्का मुक्की हुई, उनके कॉलर पर के इनके साथ मारपीट हुई, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, वो भी सहन कर लूंगा, एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा, लेकिन मैं जुटा रहूंगा वोट देने के लिए। उससे ऐसे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मेघवाल समाज को। जब मैं पदरोड़ा और इंदिरा नगर गया तो मैंने पूछा कि आपका बच्चों को पूछा कि आपका स्कूल कहाँ है। 2-3 स्कूलों में कहा आपके वोटिंग हो रहे हैं, उन्होंने कहा बीजेपी। मैंने कहा आपके मतदान कहाँ हो रहे हैं, उन्होंने कहा बीजेपी। सोचिए आप, जिसके घर के बच्चे बीजेपी करते हैं तो उन्होंने कितने वोट देंगे। इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं। ये आभार और धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि जिस तरीके से आपने ये युद्ध लड़ा है, मैं कहता हूं कभी कभी संगठन के कार्यकर्ताओं को कि पार्टी आपके सहारे नहीं चल रहे। आप समझते हो कि पार्टी हम ही है। पार्टी वो सभी कार्यकर्ता है जो दिन रात एक करके प्राणपण से जुट जाते हैं अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जुगल जी। आपने कहा कि मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, वाकई वो धन्यवाद के पात्र जिन्होंने बूथ पर खड़े रहकर के एक सैनिक जिस पर मोर्चे में खड़ा रहकर के युद्ध लड़ता है और उस युद्ध के परिणाम तक वो खड़ा रहता है और अपने आप को विजय बनकर निकलता है। इसी तरह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ मोर्चे पर खड़े रहे और इस युद्ध को जीतने के लिए अपना सर्वोच्च दिया। मैं विशेष तौर से उन जाट समाज को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे हरियाणा में दुबई में आया गया था। महेश करवासा जैसे मजबूत व्यक्ति ने कितना सामना किया उसने, इसलिए मैं उस कार्यकर्ता के लिए तालियां बजाए स्वागत करता हूं। एक 48-51 कैंपर खड़ी है, वो रास्ते पर उसको व्यवस्थित करें। 48-51 उसको व्यवस्थित करें। भारत माता की, जिनका इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को आ रही है। कुछ ही देर में हमारे बीच में ओजस्वी चेहरा भगवाधारी जटाधारी योगेश आदरणीय प्रतापपुरी जी तशरीफ लाने वाले हैं। आप सभी प्रतापपुरी जी को मानते हैं नहीं मानते हैं? इस कोने से लेकर उस कोने तक मानते हैं नहीं मानते हैं? आप खड़े करके विश्वास दिलाएं, मानते हैं नहीं मानते हैं? आप नरेंद्र मोदी को मानते हैं नहीं मानते हैं? तो कसम इस भगवे की इधर जो कोने में खड़े हैं वहां से लेकर के यहाँ तक कुर्सियों पर आकर बैठ जाए तो पता लगता है कि हम अनुशासित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के अंदर भावना में विश्वास करते हैं ना। फिर उठ जाओ, इधर आ जाओ, सब लोग यहाँ आकर बैठ जाओ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस वाला थोड़ा झगड़ा वजह करिए, हम गला का दो, सभी उधर आकर के बैठ जाए सामने, इधर वाले भी आकर के बैठ जाए। आप सभी से मेरा निवेदन कि सभी कार्यकर्ता बंधुओं सामने चेयर पर बैठ जाए। ये जितने भी खड़े हैं, आप भी अभी मेरी बात को सुन रहे हैं, अभी हाथ खड़े कर रहे थे कि हम भगवान को मानते हैं और अभी यहाँ बैठे हैं।
जितने भी बंधु है वहां करके विराजमान हो जाए। उधर ये कॉर्नर में शाम सिंह जी युवा मोर्चा आपकी जिम्मेदारी होती है, आप इनको खड़ा करके बात करोगे। सभी महामंत्री शाम सिंह जी सबको लेकर इधर आ जाए कुर्सियों पर। आप सभी इधर आ जाए। चंदन कुमार उधर चले ना, आप बार बार निवेदन करवा रहे हो। बच्चों ये अटल बिहारी जी की पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। ये भारत को अंतोदय से लेकर के एकात्मक मानववाद का पाठ बनाने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है। 6 अप्रैल 1980 को जब स्थापना होती है और देश के जननायक और सरदार अटल बिहारी जी वाजपेयी उस समय कहते हैं कि हिंदुस्तान के पश्चिमी घाट को महामंडित करने वाले, हिंदुस्तान के पश्चिमी घाट को महामंडित करने वाले हिंद महासागर के किनारे पर खड़ा होकर ये कहने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में अटल बिहारी जी के शब्दों की गूंज गूंज रही है। वो हमेशा कहा करते थे, हार नहीं मानूंगा, रात नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मैं गाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहचान है। 83 में हार कर 2 सीटें लाए थे और 89 के चुनाव में हमने संगठन से मिलकर के सरकार भी बनाई थी। ये भारतीय जनता पार्टी है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में विराजमान आदरणीय नारी शक्ति का प्रतीक कहूं तो कोई अतिशक्ति नहीं। अब ये भी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर जैसलमेर में हमारी आवाज बनने वाले पंचायत समिति शाखा की पूर्व प्रधान साहिबा आदरणीय सुनीता जी भाटी मंच पर हमारे जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। हमें साल गर्भी तरीके से संबोधित करें। आपकी तालियों की गूंज कांग्रेसियों तक पहुंचनी चाहिए। ये आदरणीय सुनीता जी मंच पर पधार चुके हैं। कमजोर है ताली आपकी। आज यहाँ माँ जागरण के स्कूल के प्रांगण में आदिशक्ति भवानी को शत नमन बंदन। हमारे यहाँ इस आभार सभा में भाजपा परिवार के मुखिया जिला आदरणीय चंद्र प्रकाश जी शारदा साहब, पूर्व अध्यक्ष विजय किशोर जी व्यास, आदरणीय सुशील जी व्यास साहब, पूर्व विधायक आदरणीय हाजी साहब, भाजपा के अग्रणी मोर्चों के सभी जिलाध्यक्षगण और पोकर के लोग नाचना पोकर और विभिन्न हल्के की हमारी मोर्चे की जिलाध्यक्ष बहने, सम्मानित मंच और आगे विराजे हुए आप सभी आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति। काफी लंबे समय से सभी वक्तागण अपने अपने विचार और विचारों की ओजस्विता से आप सभी ने पूरे लगभग 1 महीना का वो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण था। लेकिन पिछले 1 साल भर से पोखरण के हर गांव ठाणी में बैठा हुआ आम ग्रामीण, आम कार्यकर्ता जिस तरीके से चिंतित था, जिस तरीके से आदरणीय कर्मयोगी के रूप में, विवेकानंद के स्वरूप और सनातन संस्कृति के शोधक के रूप में हमारे भाजपा के प्रत्याशी प्रतापपुर की बागी की टिकट के लिए चिंतित थे। रात और दिन सबके फोन आते थे कि साहब क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, आपको आपकी टिकट, लेकिन बाकी को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब आप लोगों की चिंता थी, आप लोगों का भरोसा था, आप लोगों का विश्वास था। और उसी विश्वास भरोसे के आधार पर भाजपा ने आदरणीय बागी को कैंडिडेट के रूप में आपके बीच में भेजा। ये पोखरण का, इस शक्ति स्तर का, इस परमाणु नगरी का भाग्य और आपका हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे कर्मयोगी के रूप में एक निष्ठावान देश और राष्ट्र और बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग के भेदभाव के रूप में हमारा नेतृत्व करने के लिए प्रतापपुर जी बागी हमारे एक कैंडिडेट के रूप में हमें मिले। क्योंकि आने वाले जो 5 साल हैं प्रदेश में आपके आशीर्वाद से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जैसे अभी गुरु ने फरमाया कि इस पोखरण नगरी ने समय समय पर ऐसे नायाब रिकॉर्ड प्रस्तुत किए हैं जो अपने आप में विलक्षण हैं। 3 परमाणु विस्फोट के लिए क्षति और वर्तमान में मतदान का
सर्वाधिक मतदान का विस्फोट करने वाली ये पोकरण की धरती और मातृशक्ति की जिम्मेदारी मतदान के रूप में जिस तरीके से कन्यादान है, उससे भी महत्वपूर्ण मतदान है। उस आपके एक एक मत से जो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा का गठन होने जा रहा है, उसमें भी हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने जिस मनोयोग के साथ सर्वाधिक मतदान देकर के पूरे राजस्थान में जो रिकॉर्ड किया है, उसके लिए मैं आप सभी माताओं को और बहनों को हार्दिक आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नाचना के उस दुर्गम एरिया में, गांव में, ठाणी में, गली में, मोहल्ले में जब भी हम लोग जाते थे, हमारी ये मातृशक्ति हमें सुबह से लेकर के रात को 8 बजे तक गलियों में घूमते हुए नजर आती थी। चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, हमारी माताएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से एक अलग जगह थी, बाप जी को जिता करके भेजना है, बाप जी को चुनाव जिता करके भेजना है और रिकॉर्ड मतों के साथ भेजना है। ये आप लोगों की मेहनत थी कि 88% पूरे राजस्थान में सर्वाधिक मतदान पोकरण में हुआ। और जैसे पोकरण को आप अगर कंपेयर करें, 306 बूथ पोकरण में है, उसमें से 132 ऐसे बूथ हैं जहां पर 90 और 90 से अधिक प्रतिशत मतदान हुआ और 174 ऐसे बूथ हैं जो 90 से नीचे रहे। आप सब जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा है, आने वाला जो 28 का चुनाव होगा, 174 बचे हुए जो बूथ है, वो भी ये कोशिश करें कि हम भी 90% को क्रॉस करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने कठिनाइयां और आएगी, विकट परिस्थितियां और आएगी। उन विकट परिस्थितियों को लांघना है, उन कठिनाइयों को, उन पहाड़ों को छेद करके आपको निकल जाना है। ये आप सब युवाओं की ताकत है, आप सबका जोश है, आप सबका विश्वास है, जो बाप जी के प्रति आपने प्रदर्शित किया था। और आप सबके जोश से ही आज ऐसे गिनत अनगिनत हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे युवा हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति हैं, जो यहाँ पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उन सब लोगों ने भी जिस तरीके से चींटी भी एक एक दाना लेकर के सहयोग करती है, तो वो जो एक एक मतदान का सहयोग किया था, उन सभी कार्यकर्ताओं को, उन सभी हमारे बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को और मातृशक्ति को आप और हम मिलकर के आभार और धन्यवाद देते हैं कि जिस लगन और मनोयोग के साथ आपने मतदान किया, उसी का ये आने वाला जो समय है, 3 तारीख को आप एक और दिवाली मनाने जा रहे हैं, आप खुशियां मनाने जा रहे हैं। आपने दिवाली पर भी पटाखे रख दिए थे क्योंकि आप चुनाव में बिजी थे, आप मतदान की आपको चिंता थी। हम पूरे जोश खरोश और जुनून के साथ पूरी दिवाली मनाएंगे आने वाली 3 दिसंबर को, जिस दिन बाप जी भारी बहुमत से जीतेंगे, आपका नेतृत्व करेंगे। विधानसभा से आपके पोकरण से जयपुर होते हुए दिल्ली तक ये आवाज जानी चाहिए। जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर BBC लंदन भी इस बात की चिंता कर रहा है कि पोकरण का रिजल्ट क्या होगा, तो आप सबके हौसले से, आप सबके विश्वास से, आप सबके जनमत और जिस तरीके से आपने मतदान किया है, उस भरोसे से हम सब आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आने वाली 3 तारीख को पोकरण की जनता बाप जी के मान और सम्मान में कोई कमी नहीं रखेगी। आप सबका पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता जी भाटी साहिबा। आपने कहा कि जिस तरह से आपने मतदान किया, जिस तरह आपने परिश्रम किया, उसका परिणाम आपको 3 तारीख को मिल जाएगा। पोकरण की 36 कौम ने मिलकर एक भगवे को जीताने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। गूंजे कहीं पर संग, कहीं पर अजान है, गूंजे कहीं पर संग, कहीं पर अजान है। बाइबल है, ग्रंथ साहब है, गीता का ज्ञान है। दुनिया में कहीं और ये मंजर नसीब नहीं। दुनिया जो बंधुओं, ये दुनिया को दिख रहा हो, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। 36 कौम ने मिलकर आदरणीय बाप जी को जिताने के लिए जो मेहनत की है, आपके परिश्रम का रिजल्ट 3 तारीख को आएगा और राजस्थान की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज को बुलंद करेगा। इसी कड़ी में हमारे बीच में विराजमान, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा जैसलमेर के पूर्व विधायक, 5 साल तक 5 साल तक हमारी आवाज को बुलंद करने वाले तो आदरणीय
शाम सिंह जी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि महंत प्रतापपुरी जी अंदर प्रवेश कर चुके हैं हमारे बीच में। अभी अभी जो मुझे ज्ञात हुआ है कि आदरणीय बाप जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय बाप जी का स्वागत और अभिनंदन करें। खड़े होकर नंदन ध्वनि को थोड़ा सा फिर मंदिर आलो मंदिर आलो डोगरी दर्शन करो पहले। दर्शन कर लिया यतसेतराय च त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनामतो मुक्षीरमामृतात् ॐ श्री च दैलक्ष्मी च वद्यां बहुरात्रि पारस्वै नक्षत्राणि रूपवसितो व्यात ईशान्यकाना मम्मयिकाना सर्वलोकं मयिकाना करना होगा। सारी आपको दुकान
हमारे बीच में एक दिव्य और भव्य चेहरा, हमारे बीच में वो सूरज की ओस की तरह चमकता हुआ चेहरा, जिसका 5 साल से हमको इंतजार था उस चेहरे को राजस्थान की हुकूमत को भेजने का, वो चेहरा प्रतापपुरी जी आज हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। एक बार पुनः आप सभी से मेरा करना निवेदन रहेगा कि पीछे कुर्सियां लगी हुई हैं, आप सभी युवा साथी पिताजी बुजुर्गों माता शक्ति के रूप में विराजमान मेरी माता और बहनों, आदरणीय बाप जी आपके बीच में बजा चुके हैं। आप सभी सामने आकर के खड़े हो जाए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसकी पहचान अनुशासन से की धाराओं में लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कानून की 34 धारा में लिखा, सबसे पहले फर्स्ट कंट्री सेकंड पार्टी और थर्ड सर पॉलिटिक्स के उद्देश्य को लेकर चलती है, तो मतलब वो भारतीय जनता पार्टी चलती है। इसलिए आपसे मेरी यही एक निवेदन रहेगा कि पार्टी के सिद्धांतों के साथ चलते हुए अनुशासन को कायम रखे। इसी कड़ी में मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में विराजमान जैसलमेर के पूर्व विधायक, 5 साल तक राजस्थान की हुकूमत में किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले, 5 साल तक जैसलमेर की आवाज को अंदर गूंजने वाले, जिसके बारे में मैं क्या शब्द दूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। हम इस